हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब हैं मेरे साथ। मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर एंड एन एजुकेशन काउंसलर। आज मैं आई हूं बहुत ही एक अच्छे टॉपिक, बहुत ही एक पवित्र टॉपिक पे बात करने आप लोगों के साथ। ऑल्दो ये टॉपिक बड़ा ही रिनोन टॉपिक है हम सब के साथ, हम सब इसके बारे में जानते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा छोटा सा है, शब्द भी काफी छोटा है, एक अक्षर का ही शब्द है। ये शब्द है माँ। शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। और इसके बारे में मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता सकती आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान को मालूम है कि माँ क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मदर्स डे के टाइम में मैं काफी भावुक हो गई थी माँ के बारे में सोच के। माँ के लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो सब सोच के तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना ही चाहिए और अपने दिल की ये फीलिंग्स जो कि नेचुरली मेरे दिल से आई हैं वो आप सब तक शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि जब भी माँ की बात आती है तो हर बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। और सबसे बड़ी जो फीलिंग माँ शब्द लेते ही आती है वो जो फीलिंग होती है वो होती है सेफ्टी की। हम सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने माँ के पास फील करते हैं। जब एक बच्चा पैदा लेता है, जैसे ही उसको उसकी माँ की गोद में डाला जाता है तो वो चुप हो जाता है, वो महसूस कर लेता है, वो समझता नहीं है लेकिन उसे फिर भी पता होता है वो अपनी माँ की गोद में है। सेम उसी तरीके से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कभी भी हमें खराब लगता है, हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी माँ की गोद मिल जाती है, उसमें सर रखने को मिल जाता है तो हम काफी प्रोटेक्टेड फील करते हैं और काफी अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों, सबको पता है कि माँ क्या होती है, लेकिन एक बात अगर मैं आपसे बोलूंगी कि क्या कभी हमने उन लोगों को देखा है, उन बच्चों को देखा है जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं है। असली अर्थ माँ शब्द का वही बच्चे बोल पाएंगे। और एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये इंसिडेंट बिना शेयर किए मेरा दिल नहीं रह पाता, मेरा दिल काफी भारी था और मैंने सोचा ये इंसिडेंट मुझे शेयर करना ही चाहिए। तो एक टाइम की बात है कि किसी एक प्लेस पे एक आदमी रहता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। उसकी पहली वाइफ के मर जाने पे उसने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद उसका जो बेटा था, मतलब उसका एक ही बेटा था, उसको एक स्टेप मदर मिल गई, सौतेली माँ। तो वो आदमी बिजनेसमैन था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आउट ऑफ टाउन रहा करता था और बच्चे को छोड़ के चले जाया करता था अपनी वाइफ के पास। वो ये सोचता था कि ठीक है, अब पहले तो मदर नहीं थी, अभी कोई केयर टेकिंग करने के लिए कोई लेडी है जिसको बच्चा अब माँ बुलाता है। तो काफी दिन गुजर गए, 1 साल 2 साल गुजर गए, बच्चा भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। तो एक दिन उसके पापा को कुछ लगा दिमाग में, तो उसके पापा ने बच्चे को बहुत प्यार से सामने बुलाया और बोला, बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बेटे ने बोला, ठीक है पापा पूछिए, क्या बात है। तो फादर ने बोला कि बेटा आपकी ये वाली मम्मी और वो वाली मम्मी में क्या फर्क है, कौन सी मम्मी बेटर है आपकी। तो बेटे ने कहा कि पापा ये वाली और वो वाली मम्मी में एक ही फर्क है, वो वाली मम्मी बहुत बड़ी झूठी थी और ये वाली मम्मी एकदम सच्ची है। तो उसके पापा को काफी गुस्सा आ गया। उसके पापा ने बोला, अरे आप कैसे बच्चे हो, अपनी खुद की माँ थी आपकी। उसने मन में सोचा कि जो खुद की माँ थी उसको ये झूठा बोल रहा है और ये जो सौतेली माँ है उसको सच्चा बोल रहा है। तो फिर भी उसके फादर से रहा नहीं गया। फादर ने बोला, बेटा मुझे इस चीज को ठीक से बताओ, मैं समझा नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला कि वो वाली मम्मी झूठी थी और ये जो नई मम्मी है वो सच्ची है। तो बोला, पापा जब मैं पहले बदमाशी किया करता था, माँ की बात नहीं मानता था, खाना नहीं खाता था, पढ़ता नहीं था और मेरी माँ मुझे धमकी दिया करती थी और धमकी देके बोला करती थी, रुक, आज तूने टाइम पे नहीं खाया ना, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। तू ट्यूशन नहीं गया ना, तुझे खाना नहीं मिलेगा। तूने ये बदमाशी की है ना, आज पूरे दिन मैं तुझे बाथरूम में लॉक करके रखूंगी। अच्छा, तू नीचे जाके तूने बदमाशी की ना, दोस्तों से झगड़ा किया ना, आज तुझे लगेगी जोर से। माँ बोला करती थी पर माँ करती नहीं थी, वो मुझे कई बार मारती भी नहीं थी, भूल जाती थी। लेकिन ये वाली माँ हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं बदमाशी करता हूँ, जो भी करता हूँ, और जब भी वो मुझे बोलती है मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मारूंगी, तो जो वो बोलती है वो करती है। और आप 2 दिन से यहाँ पे घर पे नहीं थे, तो 2 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मैंने बदमाशी किया था, मैंने घर का सामान तोड़ दिया था। तो मम्मी ने मुझे 2 दिन से खाना नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, तुम बदमाशी कर रहे हो, अगर ये सामान टूट गया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो
तो इसीलिए पापा मैंने ये बात बोला कि मेरी पहली वाली माँ जो थी वो झूठी थी और ये वाली माँ सच्ची थी। जैसे ही ये बात उसके फादर ने सुनी तो उसके फादर को इतना रोना आया, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके आंखों से पूरा आंसू बहने लगा। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रही थी स्टोरी के माध्यम से कि देखिए किस तरीके से एक बच्चे के लाइफ में एक माँ का वैल्यू है। एक छोटे से इंसिडेंट ने हम सबके दिल को छू लिया और हमको ये बता दिया कि माँ का वैल्यू क्या होता है लाइफ में, माँ होती क्या है। माँ वो होती है जो हमें सबसे 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 ज्यादा प्यार करती है। माँ वो होती है जो हमें हमेशा प्रोटेक्शन देना चाहती है। माँ वो है जो हमें इंस्पायर करती है। माँ ही हमारी टीचर है, माँ ही हमारी मेंटर है। माँ वो है जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। माँ वो है जो हमें स्कूल तक ले गई। माँ वो है जिसने हमें घर में पढ़ना लिखना बोलना सब सिखाया। सब कुछ तो माँ ही करती है, खिलाना पिलाना हर चीज, हर जिम्मेवारी माँ पूरा करती है। और एक माँ ही दुनिया में ऐसी है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, अगर वो रिश्ता हमसे दूर चला जाए तो उस रिश्ते के प्लेस में कोई दूसरा रिश्ता आ सकता है, लेकिन माँ का जो प्लेस है वो दुनिया में कोई नहीं ले सकता, चाह के भी नहीं ले सकता। क्योंकि माँ जो होती है वो ओरिजिनल होती है, उसकी कोई जेरोक्स कॉपी नहीं होती, उसका कोई डुप्लीकेसी नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाया करता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटे को चोट लगती थी। माँ तब भी रोती थी जब बेटा बीमार पड़ता था। माँ तब भी रोती थी जब बच्चे को भूख लगती थी। और माँ आज भी रोती है जब बच्चे माँ को भूल गए हैं, बच्चे माँ को फोन नहीं करते, बच्चों को माँ की याद नहीं आती, बच्चे दूर रहते हैं। माँ तड़प जाती है कि एक कॉल आ जाए मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का। माँ तब भी रोती है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, डियर फ्रेंड्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से फोल्डेड हैंड्स के साथ कि मदर्स डे हो या कोई भी डे हो, हर दिन मदर का होता है। मदर को कभी मत रुलाइए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। आप प्रेयर मत कीजिए पर अपनी मदर को प्यार कीजिए, अपनी मदर को टाइम दीजिए। जितना हो सके अपने माँ से कनेक्टेड रहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि जितनी माँ की ब्लेसिंग्स में ताकत है उतनी कहीं नहीं है। जो माँ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है अपने बच्चे के लिए, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो ऑरा दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो बच्चे को हील करता है। जैसे ये यूनिवर्स ने हमें हीलिंग चीजें दी है, हीलिंग कैपेसिटी दी है, रिबूट सिस्टम है यूनिवर्स में, मदर के अंदर भी रिबूट है अपने बच्चे के लिए। और ये फैक्ट है। आप एक छोटे से छोटे जानवर को देखिए, एक छोटा सा जानवर जिसको हम मुर्गी कहते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि मुर्गी अपने चूजों के साथ घूम रहा हो और आपने गलती से एक चूजे को पकड़ने का कोशिश किया है और उसको मारा, तो मुर्गी चोंच से उस इंसान को या उस जानवर को अपने आखिरी दम तक मारने का कोशिश करती है। किसी भी जानवर के सामने उसके बच्चे को छू दीजिए, वो जानवर आपको छोड़ेगा नहीं। और स्पेशली माँ। के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे रहे हैं, जितने भी कामयाब लोग रहे हैं, सबके पीछे जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है वो उसकी माँ है। थॉमस अल्फा एडिशन को ही ले लीजिए, उनको मंद बुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन उनकी मदर रही और उनके वजह से, अपने माँ के इंस्पिरेशन के वजह से ही वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बने और उन्होंने बल्ब की खोज की। तो सोचिए कि माँ के हाथों में कैसा चमत्कार है। माँ की विचार में, माँ की जो भावनाएं होती है वो चंबुक जैसी होती है। माँ चाहे तो बच्चे को जो जैसा आकार चाहे वैसा आकार दे दे। तो माँ पे कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, माँ पे कभी भी संदेह मत कीजिएगा। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, कि अपनी मदर के साथ कभी ऐसा मत कीजिए कि माँ को आपसे दूर रहना पड़े। और अगर वो किसी कारण से दूर भी है तो हमेशा मदर से कनेक्टेड रहिए, उसे अपना भरपूर प्यार दीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए। माँ वो है जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करती है, प्यार के बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्यार भरे रिश्ते को हमेशा प्यार के साथ बरकरार रखिए और जब तक माँ इस दुनिया में है तब तक उसके साथ जुड़े रहिए, उसे प्यार देते रहिए, क्योंकि जिस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तब आप उसका मूल्य समझ पाएंगे, उसका असली वैल्यू क्या होता है तभी लोग समझ पाते हैं। तो आज जिनकी मदर्स हैं एटलीस्ट
वो अभी से ही अपने आप को चेंज करें। किसी भी रीजन से अगर वो माँ से दूर हो गए हैं या डिसकनेक्टेड हैं या वो बात नहीं कर पाते या इग्नोर करते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ दें। और जितनी भी माएँ आज वृद्धा आश्रम में हैं, चाहे वो जिस भी रीजन से आज वहाँ रह रही हैं और उनके बच्चे अगर इस दुनिया में हैं, तो मैं काइंडली उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी मदर वापस आपके घर में आ जाए और उनको वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े, उनको आपका प्यार और सम्मान मिले। जब इंसान का बुढ़ापा आता है तो इंसान बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। तो अभी आपकी माँ वृद्धाश्रम में है तो वो भी एक बच्ची जैसी है, उसे आपके प्यार और सहारे की भरपूर जरूरत है। तो प्लीज 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 डियर व्यूअर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी के घर में ऐसी कोई समस्या हो या कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो मदर्स को लेके, तो वो सॉर्ट आउट हो जाए और सबकी माँ अपने बच्चों के साथ रहे और माँ को बच्चों का प्यार मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जैसे कि आज का जो टॉपिक था काफ़ी इमोशनल था और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ, लो फील कर रही हूँ सोच के माँ के बारे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो हौसला जो मेरे अंदर है वो मेरी माँ की दी हुई है, वो ताकत जो मेरे अंदर है वो मेरी माँ की दी हुई है, जो लहू मेरे खून में बह रहा है वो मेरी माँ की दी हुई है। मैं माँ को कभी भूल नहीं सकती। आई लव यू मॉम एंड आई लव यू मॉम। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं सबको मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप के साथ लाइक दीजिएगा और मुझे इंस्पायर कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जो रेड वाला बटन है ना जो साइड में आपको दिख रहा है, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा और अपना प्यार मुझे देते रहिए और अपनी मदर को भी प्यार देते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।